नारद ने रुद्रगणों और विष्णु भगवान को क्यों श्राप दिया, आज इस विषय में बताऊंगा। जब नारद जी शीलनिधि के राज्य में स्वयंवर में पहुँचे थे तो शीलनिधि की पुत्री, जिसका नाम श्रीमती था, सोने का माला लेकर के स्वयंवर में घूम रही थी। नारद उस कन्या के आगे पहुँचे तो उसने नारद को देख करके अपना मुंह घुमा लिया। उसी समय भगवान भोलेनाथ के द्वारा भेजे गए 2 रुद्रगण जो नारद की सहायता के लिए गए थे, नारद से कहने लगे कि यह कन्या तुम्हारा वर्ण नहीं करेगी, तुम पानी में जा कर के अपना मुंह देखो, तुम्हारा मुंह बंदर के समान है। उन रुद्रगणों की बात सुन करके नारद को क्रोध आ गया और कहा कि तुमने मुझे बंदर कहा है, इसलिए तुम पूर्व जन्म में, यानी जो अगला जन्म तुम्हारा होगा, उस जन्म में तुम ब्राह्मण के यहाँ जन्म लोगे और उसके बाद भी तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षस वाली ही होगी। इस तरह नारद उन रुद्रगणों को श्राप देने के बाद क्रोध में भर करके भगवान विष्णु के पास पहुँचे और विष्णु के पास पहुँच करके कहने लगे कि हे विष्णु, तुम स्वेच्छाचारी हो गए हो, मैंने तुमसे तुम्हारा रूप मांगा था, तुमने मुझे बंदर का बना दिया था, इसलिए तुम जाओ और तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जिस तरह मैं पत्नी के वियोग में व्याकुल हूँ, इसी तरह तुम भी मानव योनि जब प्राप्त करोगे तो पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे और तुम्हारी सहायता वहाँ पर बंदर ही करेंगे। इस तरह नारद ने जब भगवान विष्णु को श्राप दे दिया तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, तुमने जो श्राप दिया है वह ठीक है और ये भगवान शिव की ही माया से ऐसा हुआ है। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने नारद से अपनी माया को हटा लिया। तब नारद को यह ज्ञान हुआ कि मैंने जो ये विष्णु भगवान को श्राप दिया है, ये भूलवश दिया है, और रुद्रगणों को जो श्राप दिया है वह भी भूलवश दिया है। भगवान विष्णु के सामने नारद कहने लगे कि हे भगवान, मैं अब तो नरक का भागीदार हो गया हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मैंने भूलवश ऐसा कह दिया है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, ये जो कुछ हुआ है ये भगवान भोलेनाथ के ही कृपा से हुआ है और ये होना था, इसीलिए भगवान भोलेनाथ की यानी शिव की माया में तुम पड़े हुए थे और मोहित हो गए थे, इसलिए ये श्राप दिया है। बोले शंकर भगवान की जय।